बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। और आजकल जो फ्लू का मौसम चला हुआ है, जो फ्लू का वायरस आया हुआ है, तकरीबन कुछ हफ्तों से जो एक चीज़ चली हुई है कि हर घर में तकरीबन हर एक बंदा या ये नज़ला ज़ुकाम या गुजार चुका है या आजकल गुजार रहा है या शायद कुछ दिनों में गुजारने को हो। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से एक दुआ है कि अल्लाह ताला बरहाने रहमत से हमारे मुल्क को नवाजे, कि रहमत की बारिश हो और ये चीज़ें उसके साथ ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक ये खुश्की और खुश्क सर्दी का मौसम है ये वायरल डिजीजेस रहेंगी। कहने का मकसद ये है, आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि एक चीज़ जो कई दिनों से होती चली आ रही है वो ये है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट की खराबी, चेस्ट कंजेशन, सांस लेने में दिक्कत और बहुत तेज़ बुखार, ये इस वायरस के साथ आम चीज़ है। और जैसे ही ये होता है आप अपने पेशेंट को उठाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जी मुख्तलिफ किस्म की प्रिस्क्रिप्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें सर फहरिस्त एक चीज़ होती है, वो होती है जनाब एंटीबायोटिक। आप लाते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, 3 से 5 दिन आपको अफाका नहीं होता, जी दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरा डॉक्टर एंटीबायोटिक देखिए कि आपने ये खाई हुई है, उससे ऊपर जाता है कि जी इसका असर नहीं हुआ, तो उसके ऊपर जाते हैं और आपको ज़रा सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है आपके समझने की वो ये है कि आप जो लोग इसको गुजार चुके हैं, जो लोग इसको गुजार रहे हैं, वो उनको इस बात की समझ आ गई होगी कि देखें ये एक वायरल चीज है, वायरस है जो आपको सिम्टम्स दे रहा है रिस्पिरेटरी, इसके साथ बुखार भी होता है। तो उसमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स का हम इस्तेमाल करें उसका असर नहीं होना। इस वायरस का जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक तो ये रहेगा ही रहेगा। कुछ लोगों में 2 हफ्ते में ये सेटल डाउन हो जाता है, सिम्टम्स चली जाती हैं, लेकिन जो खांसी के सिम्टम्स हैं, जो गले के सिम्टम्स हैं, वो कुछ लोगों में 1 महीने तक भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जी मैं तो पिछले 1 महीने से मुझे खांसी का मसला है, मुझे जुकाम का मसला है, मुझे नज़ले का मसला है, मैंने ये एंटीबायोटिक्स यूज भी कर ली हैं। तो अगर हम ये मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये न सिर्फ अपने पैसे का ज़िया है बल्कि अपनी सेहत का भी नुकसान है। और आने वाले टाइम्स में ये एंटीबायोटिक्स का जो इनजुडिशियस और इरैशनल यूज हो रहा है इस वायरल इन्फेक्शन में भी इवन, तो ये हमारी नस्लों के लिए तबाहकुन है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो फिर हमारे पास आगे चल के एंटीबायोटिक्स का कोई ऐसा जखीरा मौजूद नहीं है कि जिनका सहारा लेकर हम मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरियल नमूनिया होते हैं या इस तरह की और चीजें जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनका इलाज कर सके। तो सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी कि खुदारा आपके पास जब आजकल के मौसम में जो इन्फ्लुएंजा के मरीज आते हैं, फ्लू वायरस के मरीज आते हैं, तो खुदारा उनको कभी एंटीबायोटिक ना दें। उनको आप ये समझा दें कि ये हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते या कभी कभार 3 से 4 हफ्ते तक आपको ये अलामात रह सकती हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने वाली अद्वियात देनी है, एंटी जो एलर्जिक दवाइयां हैं वो देनी है, एंटी एलर्जिक के साथ जो कफ सप्रेसेंट हैं, जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं कि जिनसे उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, जिनसे उनकी खांसी में कमी आ जाए, उनका इस्तेमाल कराना है। उनको समझाना है कि अपने कमरे में जो एवापोरेटर होते हैं, ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करें, या अगर ये आपके पास ना हो तो पानी उबाल लिया करें अपने कमरे में, ताकि आपके कमरे की जो आबो हवा है वो तर रहे, वो गर्म और तर रहे, तो उससे आपके जो रिस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे। फिर सबसे एक बुनियादी चीज जो है वो स्टीम इनहेलेशन है। आप उनको स्टीम इनहेल करना सिखाएं, विक्स वगैरह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल सिखाएं कि जो उनके लिए नुकसानदेह ना हो बल्कि उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता रहे। लोजेंजेस वगैरह जो थ्रोट के लिए होती हैं, चबाने वाली गोलियां होती हैं, उनका इस्तेमाल कराया करें। मुख्तलिफ किस्म के जो घरेलू टोटके हैं, जो शानदे वगैरह और इस तरह हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतर रखने के लिए कावे वगैरह, इसी तरह सूप, और उसमें फिर हल्दी का, दालचीनी का, इलायची का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सिम्टम्स कम से कम हो। लेकिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो हरगिज वो कतअन ममनू है, आपने नहीं करना। और अगर कोई आपको करा रहा है तो लिख के मुझसे ले लें, ये मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि भले आप हफ्तों तक इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर भी लें, आपको फायदा फिर भी नहीं होना। सिम्टोमेटिक चीजों का अलामात को कम करने के लिए, खांसी को, दर्द को, बुखार को कम करने के लिए, नोज कंजेशन, थ्रोट कंजेशन को कम करने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की चीजों का, मुख्तलिफ किस्म के टोटकों का, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करें।
تو آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا، لیکن اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اور جو لوگ ان بیماریوں سے، وائرل بیماریوں سے گزر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو گرم رکھیں، اپنی ہوا کو گرم اور مرطوب رکھیں، اس میں جو موائسٹ رکھیں، تو ایواپوریٹرز اور ہیومیڈیفائرز، کمرے میں پانی ابالنا، وکس وغیرہ کا استعمال کرنا، اسٹیم انہیلیشن کا استعمال کرنا، اور مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ان علامات سے چھٹکارا ملتا رہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج اور ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔